सियासी तहरीक का ऐलान 90 दिन गुज़िश्ता रोज से शुरू हो चुका। बानी पीटीआई तहरीक को लीड करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी पीटीआई पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मुज़ाकरात फैसला साजों से होंगे। मुल्क का कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। पीटीआई ने हमेशा आईन और कानून की बालादस्ती की बात की। पीटीआई के 26 अरकान की नाअहली का रेफरेंस। अपोजिशन और हुकूमत इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन आज होगा। सेशन की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस के मामले पर हुकूमती कमेटी की तश्कील दे दी गई। अपोजिशन की जानिब से कमेटी के लिए असम्बली सेक्रेटरीट को ताहाल नाम नहीं भिजवाए गए। ट्रंप की सालिसी की तजवीज़ ने अमन का दरवाज़ा खोला। भारत का इनकार जंगी ज़हनियत का सबूत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, डोगरा राज की बंदूकें और भारत का तशद्दुद दोनों एक ही जुल्म की मुख्तलिफ शक्लें हैं। मकबूजा कश्मीर में अकायद, शनाख्त, राय को रियासती ताकत से कुचलना इंसानी वक़ार की तज़हीक है। मोदी सरकार भी डोगरा राज की तरह कश्मीरियों के खिलाफ ज़ालिमाना इक़दामात कर रही है। मोदी दौर में भारतीय हवाबाजी सनत शदीद जवाल का शिकार। एयर इंडिया के बोइंग 787 तैयारा हादसे में 260 अफराद की हलाकत। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ के फौरन बाद जहाज के दोनों इंजन बंद हो गए। इंजन कट ऑफ स्विचेस हंगामी हालात के बगैर बंद थे। हादसे ने भारतीय फिजाई निज़ाम की नाअहली और बद इंतजामी को बेनकाब किया। साल 2025 के दौरान अब तक पोलियो के 14 केसेस की तस्दीक। आज दुनिया में केसेस जैसे मूजी मर्ज का इलाज मौजूद है, लेकिन पोलियो का कोई इलाज नहीं। पोलियो से बचाव के लिए वैक्सीनेशन हर सूरत यकीनी बनाएं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का वर्कशॉप से खिताब। कहा, जंगज़दा गजा में भी फ़लस्तीनी माएँ अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलवाना यकीनी बना रही हैं। और ननकाना साहब के इलाके थाना सदर शाहकोट में करंट लगने से बाप बेटा जाम बहक। लाशों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शाहकोट मुंतकिल कर दिया गया। मकबूजा कश्मीर की वो अजान जिसे 22 कश्मीरियों ने जान देकर मुकम्मल की। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम शहदाए कश्मीर मना रहे हैं। कौम का 22 अजीम शहदा को खिराज अकीदत। सदर मुमलिकत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म ने कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद को इंसानियत, आज़ादी और हक के लिए अजीम कुर्बानी करार दिया। चेयरमैन सेनेट का आलमी बरादरी से भारतीय मजालिम का नोटिस लेने का मुतालबा। मोहसिन नकवी ने कहा, मोदी सरकार भी डोगरा राज की तरह कश्मीरियों के खिलाफ जालिमाना इक़दाम कर रही है। चारों वज़राए आला ने भी यौम शहदाए कश्मीर को खिराज अकीदत पेश किया। 13 जुलाई शहादतों का आगाज था, जो आज भी जारी है। आज़ादी की जद्दोजहद हर कश्मीरी के दिल की धड़कन है। हम खून का आखिरी खतरा भी कश्मीर के लिए देंगे। विशाल मलिक कहती हैं, 1931 से आज तक कश्मीरियों का आज़म नाकाबिल शिकस्त है। एक दिन कश्मीर में आज़ादी की अजान जरूर गूंजेगी। अजान के लिए जान देने वालों ने तारीख रकम की। भारत को करारा जवाब दिया, जिंदगी भर याद रखेगा। अपने दिफा में कार्रवाई की और दुश्मन के 6 तैयारे मार गिराए। 10 मई को भरपूर जवाब दिया, जो पूरी कौम के इत्तेहाद का मजहर था। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इंटर्नशिप प्रोग्राम उड़ान पाकिस्तान समर स्कॉलर्स के लिए मुंतखब तलबा से खिताब। कहा, मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली। 2023 में अक्सरियत का ख्याल था मुल्क खुदा न खास्ता दिवालिया हो जाएगा। मुझे यकीन था हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे। अगर मुल्क की खिदमत में नाकाम हो जाएं तो नताइज के जिम्मेदार होंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल से इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान और दीगर इंजीनियर्स अहदेदारों की मुलाकात। भारतीय आबी जारियत के खिलाफ एक मजबूत हिकमत अमली मुरतब देने के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील देने का फैसला। एहसन इकबाल कहते हैं, फेडरेशन ऑफ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी तश्कील दी जाएगी। तमाम सूबों की मुशावरत से भारतीय आबी जारियत से निपटने के लिए कौमी पॉलिसी मुरतब करेंगे।
PTI की एहतजाजी तहरीक से मुतालिक फैसलों का ऐलान आज मुतवक्के। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और वजीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी के इजलास में एहतजाजी तहरीक का लाहे अमल तय किया गया। बैरिस्टर गौहर का कहना था, बानी PTI के कहने पर तहरीक का आगाज हो चुका है। 5 अगस्त को यह तहरीक अपने उरूज पर होगी। मौलाना फजल रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की ख्वाहिश जाहिर कर दी। कहा, तब्दीली अपोजिशन से नहीं, PTI के अंदर से ही आनी चाहिए। सूबा किसी सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सूबे से मुतालिक पार्टी मुशावरत से फैसला करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का रद्द-ए-अमल। कहा, मौलाना फजल रहमान सूबे के बजाय अपने अंदर तब्दीली ले आए तो अच्छा होगा। मौलाना फजल रहमान ने लोगों को गुमराह किया, इसलिए अपने हल्के से ना जीत सके। खुद जाली मैंडेट पर हैं और ये हमारे लिए बातें करेंगे। ना अवामी वोट, ना सियासी अहलियत, सिर्फ NOC, दौलत और डंडे के जोर पर वजीर आला बनने वाले अली अमीन गंडापुर से पूछो तुम किसके इशारे पर इक़्तिदार में आए। JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का कड़कदार रद्द-ए-अमल। कहा, खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है, अवाम अमन को तरस रहे हैं, लाशें उठा रहे हैं और तुम लाहौर में भड़के मारकर 11 करोड़ के बिस्किट खा रहे हो। खुश आमदेद कहता हूँ पाकिस्तान की सरजमीन पर, क्योंकि बाकी यहाँ के आम गरीब वर्करों के बच्चों को सड़कों पर लाकर उनको मरवाकर उनको जेलों में डलवाकर ये कहते हैं बिल्कुल हम उनको वेलकम करते हैं। पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को अगर हाथ में लेंगे तो फिर गिरफ्तारी भी होगी। आसिम और सुलेमान पाकिस्तान नहीं आएंगे, सिर्फ शोशा छोड़ा गया। पाकिस्तान आकर कानून शिकनी की तो गिरफ्तार कर लेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुन्नी का इंतबाह। कहा, एहतजाज आईन और कानून के दायरे में होना चाहिए। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी और जमहूरी हक है, मगर किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अमरीका की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने का कोई दबाव नहीं। इसराइल से मुतालिक हमारी पॉलिसी कायदे आज़म के नज़रियात के मुताबिक है। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं, अमरीका से ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामज़न हैं। क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान के पास वाफिर बिजली है। जो उम्मीद की किरण है और जो हमारे लिए एक इत्मीनान और ख़ुशी का बायस बन सकता है, वो पाकिस्तान, ईरान और अफ़ग़ानिस्तान का आपस में एक अंडरस्टैंडिंग है और इस नए रीजन में इन तीनों ममालिक का एक नया अप्रोच है। खित्ते के अमन, खुद मुख्तारी और तरक्की का वाहिद रास्ता पाकिस्तान, ईरान और अफ़ग़ानिस्तान के इत्तेहाद में पोशीदा है। साबिक़ अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, नई सर्द जंग मादनियात और वसाइल पर कब्जे की दौड़ है। नेटो को शिकस्त, भारत का गुरूर खाक में, इजराइल और अमरीका की पसपाई, एशिया के उभार की अल्लामा इकबाल की पेशगोई पूरी हो रही है। अरब हुक्मरान अमरीकी अड्डों के मुहाफिज बन चुके। GTV न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। अदाकारा हुमैरा केस में अहम पेशरफ, पुलिस ने अदाकारा के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खोल लिए। 2 अफराद के बयानात भी कलमबंद, शनाख्ती कार्ड की कॉपी हासिल की गई। बैंक अकाउंट्स की जांच पड़ताल भी शुरू। अदाकारा की बड़ी भाभी ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। दावा किया, हुमैरा के छोटे भाई नवीद अस्कर के साथ इख्तलाफात थे। जायदाद के तनाज़े पर झगड़ा हुआ। हुमैरा घर छोड़कर वापस कराची चली गई, उसके बाद दोबारा घर नहीं आई। और घर में कहती थी कि मुझे मेरा हिस्सा दे, मैं ऊपर जाना चाहती हूँ, मुझे घर में से गाड़ी दे दें, गाड़ी खड़ी हुई है, मुझे दे दे, मैं काम करना चाहती हूँ, लेकिन उसका भाई नहीं देता था उसको गाड़ी। कराची में डाकू सुनार से तकरीबन 4 करोड़ रुपए लूट कर फरार। डकैती की वारदात तारिक रोड पर पेश आई। डाकू सुनार से 3 करोड़ 95 लाख रुपए लूट कर फरार हुए। सुनार के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर 4 मुसल्लह मुल्जिमान ने वारदात की। वाक़ई का मुकदमा फिरोजाबाद थाने में दर्ज। लाहौर के बाद कराची एयरपोर्ट पर भी एयरलाइन का मुसाफिर बदल जाने का वाकया। दुबई जाने वाले मुसाफिर से हाथ हो गया।
गैर मुल्की एयरलाइन की गलती से पाकिस्तानी मुसाफिर ऑफ रोड, मुतासरा मुसाफिर अनपढ़ और मजदूर गलती से गैर मुल्की एयरलाइन के काउंटर पर चला गया। अमले ने एयर ब्लू के मुसाफिर आरिफ अली का टिकट देखे बगैर बोर्डिंग कार्ड जारी कर दिया। असल मुसाफिर आरिफ अली सामने आया तो अमले को गलती का एहसास हुआ। इस दौरान एयर ब्लू की दुबई जाने वाली परवाज की बोर्डिंग मुकम्मल हो गई और परवाज क्लोज कर दी गई। एयर ब्लू मुतासरा मुसाफिर आरिफ अली को ऑफ रोड कर दिया गया। शहरी हो जाएं तैयार, बरसात होगी लगातार। मुल्क में आज से मानसून के एक और सिस्टम की एंट्री। मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान, लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। कराची समेत सिंध में 15 से 17 जुलाई तक बारिशें मुतवक्के। कराची में मतला जज़वी अबर आलूद। समंदरी हवाएं बहाल होने से मौसम खुशगवार। कराची वालों का मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए साहिल का रुख। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की अमरीका और इजराइल पर शदीद तनकीद। कहा गजा में इमदाद फराहमी का तरीका नस्ल कुशी की बदतरीन शक्ल है। इजराइल ने गजा में फ़लस्तीनियों को खौफनाक इंतखाब पर मजबूर किया। फ़लस्तीनी या तो भूख प्यास से मरे या खुराक लेते हुए गोली खाएं। पहले सिहोनी क़ुव्वत नस्ल कुशी के लिए बमबारी पर लाखों डॉलर खर्च करती थी। अब चंद डॉलर खर्च करके कतार में खड़े फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है। गजा में इसराइली हमले जारी, मजीद 110 फलस्तीनी शहीद। जनूबी रफा में कायम अमरीकी मरकज के बाहर खुराक के मुंतजिर 34 अफराद पर भी शामिल। कतर में जारी जंगबंदी मुज़ाकरात तातुल का शिकार। हमास ने इसराइल की मुजव्वज़ा इनखला की नक्शाबंदी को मुस्तरद कर दिया। शुमाली कोरिया का यूक्रेन जंग में रूस की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव की शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन से मुलाकात। रूस का भी शुमाली कोरिया के सलामती और खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश की मुखालिफत का इजहार। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि शुमाली कोरिया के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मज़ीद मजबूत करना चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अपने इत्तेहादी यूरोपीय यूनियन पर भी वार। 30% इजाफी टैरिफ लगा दिया। इतलाक 1 अगस्त से होगा। मैक्सिको पर भी 30% इजाफी टैरिफ। ट्रंप ने धमकी दी कि अगर अमरीका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की गई तो टैरिफ में मजीद इजाफा कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया स्टार अब्दू रोज़क दुबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार। पस्ताकत गुलकार को चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। दुबई के हुकाम की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया। अब्दुल रोज़क गुज़िश्ता कुछ सालों से दुबई में मुक़ीम है और इनके पास दुबई का गोल्डन वीज़ा है।